भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे ज्योतिषी के पास चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए और उनके बताए गए उपायों को भी किया, लेकिन फिर भी आपके उस घर के व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ, जिसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते रहते हैं। भक्तों, आपके घर में ऐसे भी बच्चे या बच्ची हैं जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब 30 से 32 साल के हो गए हैं या 35 साल के भी हो गए हैं कोई कोई बच्चे, और उनके जो एज है वो निकलती जा रही है और आपको बस यही चिंता सताई रहती कि मेरे बच्चे या बच्चे का विवाह कब होगा। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र आपके लिए है, क्योंकि गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड 2 से 3 सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं, जिनको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह होगा जिसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे भक्तों, गुरुदेव जी को आपको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपनी पत्र मनोकामना भी पूछते हैं पत्र के द्वारा। तो ऐसे ही बहुत सारे पत्र जब गुरुदेव जी ने पढ़े अपनी कथा में, तो उन पत्रों में सबसे ज्यादा जो प्रश्न थे यही थे कि हे गुरुदेव, आप हमें बहुत सारे उपाय बताते हैं और वो उपाय हम लोग करते हैं और हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है, लेकिन कृपया करके हमें कोई विवाह से रिलेटेड भी ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण जिसको करने वर्ष से हमारे उस व्यक्ति का विवाह हो जाए, जिसके विवाह के लिए हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तब गुरुदेव जी ने उसी कथा में, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, वही उपाय गुरुदेव जी ने उसी कथा में बताया था और कहते हैं कि आप लोग इस उपाय को जरूर करिएगा, घर पे जाके आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, वही भक्त जो उस कथा में गुरुदेव जी से उस कथा में वो उपाय सुने थे और वो ठीक 1 महीने बाद गुरुदेव जी कथा में वो वापस से आते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था, हमने उस उपाय को घर पे जाके किया, तो उपाय करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह हो गया, जिसका विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में टेंशन बनी रहती थी। तो भक्तों, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई, क्योंकि वही सारे उपाय जो उस कथा में गुरुदेव जी ने बताया था अपने सारे भक्तों को, उन्हीं की कथा से सुन के सारे के सारे उपाय मैं आज के इस वीडियो के माध्यम में आपको बताने वाला हूँ। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये जो पहला वाला उपाय है, किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। किस दिन करना है? जो भी सोमवार की अगली अष्टमी होगी उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको 1 बेलपत्र की डंडी चाहिए। क्या चाहिए? 1 बेलपत्र की डंडी, और उसके बाद आपको चाहिए 1 काली मिर्च। तो जो आप 1 बेलपत्र की डंडी लेंगे, ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले अपने हाथ के बराबर की। उसके बाद जो तीसरा और अंतिम सामग्री होगी इस उपाय के लिए, वो होगा 1 लोटा जल। और जो 1 लोटा जल आप लेंगे वो तांबे के लोटे में आपको लेना है, और जो जल भरेंगे वो आपको घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये सोमवार के अष्टमी वाले दिन जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे इस उपाय को करने के लिए, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय उनकी माताएं भी कर सकती हैं, और अगर आपके उस बच्चे का जिसका विवाह नहीं हो रहा, अगर वो भी करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी इस उपाय करने जा रहा है, सबसे पहले तो गुरुदेव जी की आपको यही विनती करते हैं आपसे कि आप उपाय करने जब भी जाएं महादेव के मंदिर में, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके किए बिना आपको उपाय को शुरू नहीं करना है, आपको आराधना करने के पश्चात ही उपाय को करना है। ठीक, आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। अब जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान मतलब बैठ जाए। तो जो आप उत्तर दिशा की तरफ आप बैठ जाएंगे, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आपकी आंखों के सामने शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, अब जैसे उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ गए हैं, तो आपकी आंखों के सामने जो शिवलिंग का भाग दिख रहा है उसके जस्ट पीछे वाले भाग में, मतलब अपोजिट वाले भाग में आपको वो 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख देंगे, तो आपको खड़े होकर महादेव का नाम स्मरण करते करते आपको वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल जो आप महादेव के नाम के लिए लेकर गए थे, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, जो जल अर्पित करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से करते हैं। अब देखिए, करते कैसे हैं? कुछ तो एक तो बूंद बूंद अर्पित करते हैं, जो गुरुदेव जी ने बहुत गलत तरीका बताया है। कुछ बहुत तेजी से अर्पित करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, जो भी
जो बहुत ज्यादा गलत तरीका है। गुरुदेव जी से बताते हैं कि जो आपको जल अर्पित करना है उसका तरीका ये है कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते निरंतर जाप करना जब तक जल समाप्त नहीं हो जाता लोटे से, और आपको एक समान धारा बनाते हुए जल अर्पित करना है। अब समान धारा कैसे? अब जब आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, एक समान धारा की तरह बहती, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, उसी समान धारा को बनाते हुए आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। तो भक्तों, ये है अर्पित करने का तरीका। जैसे जल अर्पित करते हैं महादेव के शिवलिंग पे, ऐसे ही आपको जल अर्पित करना है। और उसके बाद आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, अगर उनकी माताएं इस उपाय को कर रही हैं, और अगर बच्चा इस उपाय को खुद कर रहा है तो बच्चा अपना नाम और गोत्र बोले। और उसके बाद जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, जो भी परेशानियां आप देख रहे हैं विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी परेशानी महादेव को बताते हुए आपको अपनी मनोकामना मांग लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है इस कथा में। अब हम चलते हैं अपने अगली कथा में, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि ये जो उपाय आपको करना है किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करना है। किस दिन? तो जो भी आपका अगला प्रदोष काल का दिन होगा, ठीक, उसी दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में आपको सबसे पहले तो चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो आप आधी कटोरी हल्दी लेंगे, आपने देखा होगा कि मार्केट में खड़ी हल्दी मिलती है जो बिना पिसी हुई होती है, ठीक, तो वो खड़ी हल्दी आपको लेना है बिना पिसी हुई, 50 से 60 ग्राम ले किराना स्टोर से, और उसको घर पे लाके आप पीस लें। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप हल्दी लेंगे इस उपाय के लिए, वो आपको जो मार्केट से पिसी हुई हल्दी होती है वो नहीं चाहिए, खड़ी हल्दी लेकर आना है और घर पे आके आपको पीसना है, और उससे जो पाउडर बन के निकलेगा वही आपको आधी कटोरी आपको भर लेना है, ठीक। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है। पीतल के लोटे में जल नहीं भैया, आपको चाहिए तांबे के लोटे में। तो तांबे के लोटे में आप जल भर लें, और जल आप जो भरेंगे वो घर से भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब भक्तों, जब प्रदोष काल के दिन आप सीधा चले जाएंगे महादेव के मंदिर पे, तो गुरुदेव जी भाई फिर से बोलते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव के शिवलिंग की। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो उपाय है, ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ भक्तों, जो पहला वाला उपाय था उसमें उनकी माताएं पिता कर सकते हैं इस उपाय को, अगर आपका बच्चा नौकरी चाकरी करता है बाहर। लेकिन जो दूसरा उपाय गुरुदेव जी बताते हैं, उसको ये उपाय खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है भक्तों। तो भक्तों, इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब आपने आराधना कर ली तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो माता अशोक सुंदरी का स्थान दिख रहा है, वहां पर आपको थोड़ी सी हल्दी गीली कर ले, जो आधी कटोरी लेकर गए हैं उसका लेप बना ले। और अभी उस हल्दी का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी? 7 बिंदी बनानी है आपको। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर 7 बिंदी बना देंगे, जो कि माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी बेटी हैं, और उन्हीं को आपको प्रसन्न करना है, ठीक। अब 7 बिंदी बनाने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी का स्मरण करना है और महादेव का स्मरण करना है, और उसके बाद आपको सीधा स्मरण करते करते चले जाना है। कहां पर? पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये उपाय में 2 भाग में बटा हुआ है। जो पहला वाला भाग है वो माता अशोक सुंदरी में 7 बिंदी बनानी है, किसकी? हल्दी की। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के पास सीधा चले जाना है। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप हल्दी लेकर गए आधी कटोरी, वो आपको अपने दोनों हाथों में लगाना है। जिस लड़का या लड़की जो भी उपाय करने के लिए गया है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उन दोनों को, चाहे कोई भी हो, उन दोनों को अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लेनी है अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपको पीपल के पेड़ में 5 बार छापा लगाना है। कितनी बार? 5 बार पीपल के पेड़ में छापा लगाना है। उसके पश्चात ही आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जो भी मनोकामना है बोल देनी है। और अब जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, वो 1 लोटा जल आपको पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करना है। कहां पर? पीपल के पेड़ के वृक्ष में नहीं, पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने मनोकामना मांग ली अपना नाम और गोत्र बोल के, अब आपने जड़ में 1 लोटा जल भी समर्पित कर दिया, अब आपको महादेव का आशीर्वाद चाहिए। तो आशीर्वाद क्या है? पीपल के पेड़ के जड़ की मिट्टी की जो आपने आसपास जल डाला है तो गीली हुई होगी, तो गीली मिट्टी आपको माथे पर अपने तिलक के रूप में लगा लेना। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।